दोस्तों, जिंदगी एक अनोखी किताब की तरह है। हर दिन इसमें एक नया पन्ना जुड़ता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर शिकायत लिखते हैं या आभार। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे हमेशा मुस्कुराते रहते। लोग अक्सर हैरान होकर पूछते, इतनी मुश्किल भरी जिंदगी के बावजूद बाबा हमेशा खुश कैसे रहते हैं? एक दिन एक नौजवान उनसे पूछ बैठा, बाबा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई? बाबा हल्की हंसी के साथ बोले, परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती है बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन पर ध्यान नहीं देता। मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास है। फिर बाबा ने अपनी आदत बताई। उन्होंने कहा, हर सुबह मैं 3 बातें सोचता हूं जिनके लिए मैं आभारी हूं। जैसे, आज मैं जीवित हूं, मेरे पास भोजन है और मेरी आंखें इस सुंदर दुनिया को देख सकती है। यही आभार मेरी सोच से नकारात्मकता को दूर करता है। दोस्तों, सोचिए, अगर हम सुबह उठते ही शिकायतों की सूची बनाने लगे, जैसे मुझे अच्छा घर नहीं मिला, मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारा दिन कैसे गुजरेगा? लेकिन अगर सुबह उठकर हम 3 छोटी छोटी चीजें लिखें, मैं अपनी सेहत के लिए आभारी हूं, मुझे एक और दिन मिला है, मेरे पास परिवार है, तो हमारा मन तुरंत हल्का हो जाएगा। यही है आभार की ताकत। इसी तरह एक और लड़की थी, रिया। वो हमेशा खुद को असफल और कमजोर मानती थी। जब भी कोई नया काम मिलता, वो खुद से कहती, मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे ये सोच उसके दिमाग पर भारी पड़ गई। लेकिन उसकी दोस्त ने समझाया, रिया, तुम्हारे शब्द तुम्हारे दिमाग पर जादू की तरह असर डालते हैं। अगर तुम बार बार कहोगी कि तुम असफल हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। रिया ने यह सुनकर अपनी आदत बदली। अब जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आता, वो तुरंत उसे सकारात्मक वाक्य में बदल देती। मुझसे नहीं होगा को उसने बदल दिया, मैं इसे सीख सकती हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसकी ये नई सोच ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमारे शब्द ही हमारे विचार बनाते हैं और विचार हमारी नियति। अगर हम अपने आप को लगातार नीचा दिखाएंगे, तो हम वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को प्रोत्साहित करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक और प्रेरक घटना सुनाता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता, तो असफल हो जाता। कभी खेती में नुकसान हुआ, तो कभी दुकान में घाटा। हर असफलता उसे तोड़ देती। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, क्या मैं हमेशा असफल ही रहूंगा? पिता ने मुस्कुराकर उसे नदी किनारे ले जाया। वहां उन्होंने एक ठोस पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर देखो, कितना मजबूत है, लेकिन अगर इसे लगातार पानी की धार में रखा जाए, तो पानी इसे घिसकर चिकना बना देता है। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, पानी तो पत्थर से कमजोर है, फिर ये उसे कैसे बदल सकता है? पिता ने उत्तर दिया, क्योंकि पानी निरंतर बहता रहता है। यही निरंतरता और धैर्य इंसान को भी मजबूत बनाते हैं। ये बात राहुल के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। दोस्तों, ऐसी ही एक महान कहानी है दशरथ माझी की। बिहार के गहलोर गांव में उनकी पत्नी एक दिन पहाड़ चढ़ते समय गिर गई और इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने माझी को झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया, वो पहाड़ काटकर गांव वालों के लिए रास्ता बनाएंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा,
ये पागल हो गया है। लेकिन मांझी ने हार नहीं मानी। सिर्फ एक हथौड़े और छेनी से 22 साल तक मेहनत की। अकेले ही पहाड़ को काटकर 110 मीटर लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। आज उस रास्ते से हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। मांझी की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। अब सोचिए, सफल लोग और आम लोग में फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है सोच का। कुछ लोग मानते हैं कि टैलेंट भगवान की देन है, जिसे टैलेंट नहीं मिला वो सफल नहीं हो सकता। ये सोच कहलाती है फिक्स्ड माइंडसेट। लेकिन असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और सीखने पर भरोसा करते हैं। ये सोच है ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, अब हम आते हैं विजुअलाइजेशन की ताकत पर। राहुल ने अपने पिता की बात मानकर हर रात सोने से पहले अपने सपनों को आंख बंद करके जीना शुरू किया। वो खुद को सफल बिजनेसमैन के रूप में देखता, लोगों की प्रशंसा सुनता, अपने सपनों को इतना असली महसूस करता कि मुस्कुरा देता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। और जब उसने फिर से नया व्यापार शुरू किया तो उसके भीतर वही आत्मविश्वास था जो उसने अपने सपनों में देखा था। यही है विजुअलाइजेशन का जादू। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, राकेश की कहानी। वो हमेशा परेशान और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। वो गांव के गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सोच का बीज नकारात्मकता में फंसा हुआ है, इसे बदलना होगा। उन्होंने राकेश को 3 नियम दिए। सुबह उठते ही 3 बार कहना, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अजय हूं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और अच्छी किताबें पढ़ना। हर दिन 10 मिनट ध्यान करना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। राकेश ने ये नियम अपनाए। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी सोच सकारात्मक हुई, उसके दिन ऊर्जावान होने लगे और भविष्य की चिंताएं कम हो गई। दोस्तों, इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? आभार हमें नकारात्मकता से बचाता है। सकारात्मक आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक आत्मविश्वास बढ़ाता है। निरंतरता और धैर्य असंभव को संभव बनाते हैं। विजुअलाइजेशन हमें अपने सपनों को जीने का साहस देता है और सकारात्मक संगति तथा ध्यान, मेडिटेशन हमें मानसिक शांति देते हैं। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि आपकी सोच और मेहनत का परिणाम है। बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में ये छोटे छोटे कदम शामिल कीजिए। सुबह आभार से शुरुआत कीजिए, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कीजिए, मेहनत में निरंतरता रखिए और अपने सपनों को दिल में महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानियां और विचार आपके दिल को छू गए हों, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।